नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का इस नए और खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश, स्वस्थ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया और उपयोगी सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे साथियों, जैसे ही फाल्गुन का पावन महीना अपने कदम रखता है, वैसे ही होली के शानदार त्योहार की तैयारियां भी पूरे जोश के साथ शुरू हो जाती हैं। हिंदू धर्म और परंपराओं में फाल्गुन मास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक काम जैसे विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञ, पूजा पाठ या कोई भी मंगल कार्य करने की मनाही होती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि फाल्गुन मास के इन दिनों में भद्रा काल नाम का विशेष समय चलता है, जिसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। भद्रा काल का संबंध देवी भद्रा से है, जो शनिदेव महाराज की सगी बहन और सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती है। यह कहा जाता है कि जिस तरह शनिदेव का स्वभाव कठोर और कड़ा है, ठीक वैसे ही उनकी बहन भद्रा देवी का स्वभाव भी बहुत ही रूखा और सख्त बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ काम करना व्यक्ति के लिए फलदायक नहीं होता, बल्कि इसके उलट हानिकारक साबित हो सकता है। हालांकि जैसे ही होलिका दहन का पवित्र कार्य पूरा होता है, वैसे ही सभी शुभ कार्यों के लिए रास्ता खुल जाता है और फिर से शुभ मुहूर्तों की शुरुआत हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस बार के खास फाल्गुन मास की। तो इस बार कृष्ण पक्ष में एक अतिरिक्त तिथि मौजूद है, जिसकी वजह से यह पक्ष पूरे 16 दिनों का बन रहा है, जबकि आम तौर पर यह पक्ष 15 दिनों का होता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में एक तिथि कम होने के कारण यह पक्ष कुल 14 दिनों का ही रहेगा। खास बात यह है कि इसी शुक्ल पक्ष के दौरान ही होली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी होलिका दहन और रंगों वाली होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। होली से ठीक 7 दिन पहले से होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है, जिसे बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। तो इस बार होलाष्टक 7 मार्च दिन शुक्रवार को प्रारंभ होंगे और पूरे 7 दिनों तक चलकर 13 मार्च दिन गुरुवार को समाप्त होंगे। यह समाप्ति फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होगी, यानी जिस दिन होलिका दहन किया जाएगा। अब अगर फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि की बात करें, तो यह 13 मार्च गुरुवार की सुबह 10:36 से शुरू होगी और अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:07 से शुरू होगी। 7 मिनट से शुरू होगी, 2 मिनट पर समाप्त होगी। इस बार होलिका दहन का शुभ कार्य 13 मार्च गुरुवार को ही संपन्न किया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी पूरे विधि विधान से रखा जाएगा और अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान और पुण्य का विशेष महत्व होगा। इसी दिन पूरे देश भर में रंगों वाली होली का पावन और रंगीन पर्व भी बड़े उल्लास, मस्ती और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि फाल्गुन पूर्णिमा के इसी खास दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भी घटित होने वाली है, और वह है पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसके अलावा इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा, जो इसे और भी विशेष और ध्यान देने योग्य बनाता है। आज के इस ज्ञानवर्धक और खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सरल मगर असरदार उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पालन करने से आपकी जिंदगी में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों और मुश्किलों से छुटकारा मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है। यह उपाय आपको खास तौर पर होलिका दहन के समय जरूर करने चाहिए, ताकि उनका पूरा का पूरा शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वे महत्वपूर्ण और सरल उपाय क्या है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से दिल से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अभी इसी वक्त एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के पास इस जानकारी को जरूर भेज दीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे घंटे यानी बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि ऐसी ही रोचक और काम की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन करें यह उपाय। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में काफी समय से लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है,
काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको इस बार होलिका दहन के शुभ अवसर पर एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर, यानी घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन सभी मिलकर होलिका माता की पूजा करनी है। और जब होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उसमें शुद्ध देसी गाय का घी अर्पित करें। साथ ही 2 साबुत लौंग, सफेद बताशे, हल्का सा कुमकुम और एक सूखा नारियल भी होलिका माता को समर्पित करते हुए अग्नि की ठीक 11 बार परिक्रमा करें। यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके जीवन की सारी परेशानियों का बोझ हल्का होने लगेगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। खास ध्यान देना है कि यह पूजा पूरे परिवार के लोग मिलकर करें, जिससे इसका असर और भी शुभ और फलदायी हो सके। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय जो बहुत महत्वपूर्ण है। फाल्गुन मास के दौरान कई प्रकार के टोटके, तंत्र मंत्र और ऊपरी बाधाओं वाले कर्मकांड अधिक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर भी किसी ने कोई तंत्र या टोना टोटका कर दिया है, या बार बार ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रखी है, या आपके अच्छे भले काम अटक जाते हैं, तो होलिका दहन वाले दिन सुबह ही एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए। एक छोटा सा काले कपड़े का टुकड़ा लें और उसमें थोड़े से काले तिल बांधकर एक पोटली तैयार कर लें। इस पोटली को दिन भर अपने पास रखें, चाहे जेब में रख लें या किसी सुरक्षित स्थान पर। फिर रात को जब होलिका दहन की पूजा करें तो इस पोटली को विधिपूर्वक होलिका की पवित्र अग्नि में समर्पित कर दें। यह उपाय करने से कोई भी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति जो आपके आसपास होगी, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और भगवान नरसिंह जी की विशेष कृपा से हर प्रकार की बुरी नजर और नजर दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही भविष्य में कोई दुश्मन, कोई विरोधी या कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शत्रु लगातार परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। कभी आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में उलझा देते हैं, तो कभी किसी बुरी नजर का शिकार बना देते हैं, जिससे आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं और कोई भी इलाज पूरी तरह कारगर नहीं हो पाता। ऐसे में होलिका दहन की पूजा के समय आपको एक बहुत ही सरल चीज करनी है। आपको बाजार से गोमती चक्र लेकर आना है और पूजा के समय उस गोमती चक्र को अपने साथ लेकर होलिका की जलती हुई पवित्र अग्नि के ठीक 7 चक्कर लगाने हैं। इसके बाद यह गोमती चक्र भी होलिका की अग्नि में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपकी बुरी नजर, शत्रु बाधा और लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा और मजबूत होने लगेगा। तो अब बात करते हैं चौथे और आखिरी उपाय की, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार लंबे समय से ठीक से नहीं चल रहा है। पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है, पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाता है और बचत कभी नहीं हो पाती। इसके अलावा घर में हर समय किसी न किसी बात पर झगड़े, क्लेश और तनाव का माहौल बना रहता है। तो आपको यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए। इस उपाय में होलिका दहन की पूजा संपन्न होने के बाद जब अग्नि शांत हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा राख इकट्ठा कर लाएं। फिर इस राख को आप अपने व्यापार स्थल, दुकान या ऑफिस में रख सकते हैं। इसके लिए उस राख को थोड़ा सा नमक मिलाकर किसी छोटे कपड़े की पोटली बनाकर अपने दुकान के गल्ले या किसी साफ स्थान पर रख दें। अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो इसी राख को तुलसी के गमले में मिट्टी के साथ मिला दें और प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाएं। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों पर लगी बुरी नजर और घर पर मौजूद नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। व्यापार में आ रही रुकावटें भी कम होने लगती हैं और धन धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि घर में किसी तरह का भूत प्रेत बाधा या डरावनी शक्ति का साया है, तो होलिका दहन के दिन से ही रोज बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए और इस पाठ को बिना रुके पूरे 40 दिनों तक नियमित करें। यह उपाय करने से आपके घर, परिवार और जीवन में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, बुरी आत्मा, भूत प्रेत और अज्ञात भय
पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपको मानसिक शांति और सुरक्षा का एहसास भी होगा। अब आपसे एक छोटी सी विनती है कि कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए, जिससे हमारी इस जानकारी का पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो सके और आपके जीवन में शुभता बनी रहे। तो दोस्तों, आज के इस खास जानकारी से भरे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बगल में लगे हुए घंटे को जरूर दबाइए, ताकि आगे भी ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे एक नए और खास जानकारी वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।